मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हे प्रिय माताओं और बहनों, आज आप सुनने जा रहे हैं वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की वह पावन कथा, जो न केवल समुद्र मंथन की दिव्य लीला से जुड़ी है, बल्कि मोक्ष, भक्ति और भगवान के मोहिनी रूप की महिमा को भी दर्शाती है। यह केवल एक उपवास नहीं, जीवन के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो रिश्तों को जोड़ती हैं, मन को भक्ति से भर देती हैं और आत्मा को छू जाती हैं। तो यकीन मानिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति की यात्रा में हमारे साथ जुड़े। तो आइए, मन को शांत करें, हृदय को भक्ति से भरें और श्रवण करें मोहिनी एकादशी व्रत की चमत्कारी कथा। एक बार की बात है, देवों के देव, ब्रह्मर्षियों में अग्रगण्य देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त लोकों की यात्रा कर रहे थे। वे हर स्थान पर धर्म की स्थिति देख रहे थे। कलयुग का प्रभाव भी उन्हें विचलित कर रहा था। वे जा पहुंचे क्षीर सागर, जहां भगवान श्रीहरि योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने प्रेम पूर्वक वंदना की। जय जय श्रीहरि। प्रभु, मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने आया हूं जो कलयुग के जीवों के उद्धार से जुड़ा है। भगवान विष्णु ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ नारद जी को आशीर्वाद दिया और बोले, पूछो नारद, जो तुम्हें जानना है। नारद बोले, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के समस्त पाप कट जाएं? ऐसा व्रत जो जीवन में शुद्धता, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे? कृपा कर वह बताइए। भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत की महिमा सुनकर और इसका पालन करके मनुष्य अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसके स्मरण मात्र से ही कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। फिर भगवान बोले, नारद, एक बार की बात है जब देवता और असुर दोनों अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और मंथन शुरू हुआ। बहुत से रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ, लक्ष्मी, और फिर निकला हलाहल विष। विष के प्रभाव से सारे लोग कांप उठे। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। फिर आगे अमृत प्रकट हुआ और वहीं से प्रारंभ हुआ एक नया संघर्ष। देवताओं और असुरों में छीनाझपटी होने लगी। दोनों अमृत के पात्र को हथियाना चाहते थे। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान बोले, इस विवाद को शांत करने के लिए मैं स्वयं मोहिनी रूप धारण करूंगा। और फिर विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो सौंदर्य की पराकाष्ठा था। देवता, असुर सभी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। कपोल, कटाक्ष, चंचल नयन और मृदुल वाणी, यह कोई साधारण रूप न था। यह था मोहिनी रूप। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत पात्र लिया और सभी असुरों को अलग बैठाया। फिर देवताओं को अमृत पिला दिया। असुर तो उस रूप के दर्शन मात्र से सम्मोहित हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। भगवान बोले, हे नारद, उसी मोहिनी रूप की स्मृति में उस लीला की महिमा को जागृत रखने के लिए इस व्रत को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। राजा धृतिमान की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ
जो इस व्रत की चमत्कारी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। प्राचीन समय में एक राज्य था, भद्रावती। वहां एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। नाम था राजा धृतिमान। वह श्रीहरि का परम भक्त था। प्रजा सुखी थी। राज्य में धर्म और भक्ति का बोलबाला था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ उनके महल में पधारे। राजा ने चरण वंदना कर विनयपूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और मेरा अंत समय शुभ हो। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत मोहिनी एकादशी परम पुण्यदायी है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह विष्णुलोक जाता है। इसके दिन उपवास, भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण करें, जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने व्रत का पालन किया, निष्ठा, तपस्या और भक्ति से। जब उनका देहांत हुआ तो विष्णु के दिव्य विमान आए और धृतिमान को वैकुंठ ले गए। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि की। यह व्रत जितना प्रभावशाली है उतना ही सरल भी। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें, जल्द सो जाएं। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लें, मैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखता हूँ। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप और भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार करें या निर्जल उपवास, जो भी सामर्थ्य हो। रात्रि जागरण करें, श्रीहरि के भजन, कथा और नामस्मरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। यह व्रत मोह, पाप, अज्ञान और आसक्ति को हरता है। जो मोहिनी एकादशी करता है वह अमृत तुल्य जीवन पाता है। मृत्यु के समय उसका मन विचलित नहीं होता और वह प्रभु चरणों में स्थान पाता है। रोग, कष्ट, शोक सब इस व्रत से दूर होते हैं। इस दिन जो कथा सुनता है या सुनाता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। हे भक्तों, मोहिनी एकादशी केवल उपवास नहीं, भगवान के मोहिनी स्वरूप की याद है। यह स्मृति है उस लीला की जिसमें अमृत बांटा गया, असुर मोहित हुए और देवताओं का कल्याण हुआ। अगर आप चाहते हैं जीवन का कल्याण तो श्रद्धा से इस व्रत को कीजिए। भगवान श्रीहरि की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भक्ति के इस अमृत को अपने मित्रों व परिजनों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई व्रत कथा, एक नई भक्ति की यात्रा में। जय श्री विष्णु।